पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम दो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरियों के लिए जमीन कर दो, छोरिया लिए कोठी बनवा दो, छोरिया लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम में आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। जितने आज भाई बहन बहुत ही अपने शांति से रहना। मैं कल आपके पास आ जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अब तो मैं आपकी हाजिरी देने के लिए आया था। कि मैं सबके दर्शन कराऊं, कितनी संगत आई हुई से, और मिल आऊंगा। पहली बात तो यही है सत्संग में कि आप लोगों ने अच्छा समझो आपके कर्म या माड़े समझो। मैं तो अपने खुद के कर्म अच्छे समझता हूं कि मेरे को बहुत ऊंचे सतगुरु मिले और मेरे गुरु शील स्वभाव के भी थे। मेरे सतगुरु पढ़े लिखे विद्वान भी थे। हाँ, ये बार गुरु कहीं बाहर गए न कितने बार उपदेश करया, करनी के धनी थे। उनकी सुरत कभी भी छठे चक्कर तो नीचे नहीं उतरी। जिन लोगों ने देखे होंगे उन्हें पता होगा, वो बात करा करते तब भी उनकी सुरती छठे चक्कर पर रहा करती थी।
और घर में रह करके इन्होंने वो काम करके दिखाया कोई भी नहीं कर सकता। पहला क्या काम करे मैं आपको बताया था कि इतना बड़ा उसने काम करके दिखा घर में कि उसका फल आखिरी वक्त उन्हें मिल गया। मैं एक बार महाराज पंडित फकीर चंद के पास दिल्ली सत्संग था सनातन मंदिर में। उनमें फोटो लगा, देखिए उसका नाम भूल गया, मुसलमानों मौलवियों ने वो दरिया में गिरवा दिया, मरवा दिया के था। हकीकत राय को फोटो लगा था, मैं वहां पर गया, बात याद आती है मेरे। संतों की दया होती है। मैं उनके पास वहां गया, वो एक चाय का प्याला पीने लग रहे थे और भी काफी मानस बैठे हुए थे। ये मेरा कदे तो ख्याल रहा कि इन महात्मा का प्रसाद में कुछ होता है। ये मेरे बस की बात नहीं, मैं साधुओं के दर्शन करे से। जैसे उस मौके में जैसे छोराला बाबा कया करते, कारू में कया करते थे, इडाल काफी खूबीदास भी बहुत अच्छे माने थे। जैसे कोई बाबलिया कंधे को जहरगिर कंधे हो, जहरगिर का तो मेरे पास में एक शंख भी है, एक कमंडल भी है। इन साधु निशानी लेने का मैंने बड़ा भारी शौक रहा करता था। महाराज जहरगिर ने मेरे को एक शंख दिया था, ध्यानी में माने आज भी उसकी समाज को कलंक को पूजते हैं वो लोग। बोला ये शंख देता हूँ आपको, मैं ले जाइए। माजी मैं क्या करूँ? अरे बोला मन मेरी निशानी से या। तो यही बात में महात्मा द्वारा गया, सब फकीर चंद के पास में एक दिन गया, पहली मेरी मुलाकात थी। और मैं अपना भाग सराहता हूं जो महात्मा को प्रसाद दे दे सुन। मैं तो धोरो बैठा, उन्हें क्या कराया, एक चाय का प्याला 2 घूंट भर के वो मेरे मुंह ने कर दिया। मेरे बड़ी खुशी हुई एकदम दिल में कि वाह तेरा भाग जा गया, संतों का प्रसाद मिल गया। मनो प्रसाद ऊपर को और हाथ करा के बोला ना तुम्हारा नहीं है, ये तो इस बाबा जी का से। मनो प्याला ले लिया, चाय पी। उन्हें कण लागे कहाँ से आए सो? मैंने कहा देनो से। कहाँ से? क्यों कर? मैंने बताया मैं मास्टर राम सिंह अरमान का शिष्य। वो बड़े खुशी हुआ, मेरे भाई राम सिंह ने एक संत बना दिया। मेरे तो आज तो एक संत नहीं बना। मैं इन बातों तो नहीं जानता था न, फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि तेरा भाग जा गया, महात्मा ने प्रसाद दे दिया। ये आप लोगों ने पता कि संतों के प्रसाद में बड़ी भारी दया होती। मैं तो मानता हूँ संत जब हाथ धरते तो क्या करना, प्रसाद देते क्या करना, बड़ी दया होती है। दर्शन होते तब भी कहे संतों के दर्शन से आई टड़ा बला, जो डंड सूली में रो कांटे में टल गया। कबीर भी कह दर्शन की, संतों के दर्शन कीजिए, गुरुओं के जन्म कई बार, आसोचों के मी जो बहुत करो उपकार। जमींदार लोग कहते हैं जब आसोद में मी बरस जाता तो हीरे मोती निपजते हैं। मन सतगुरु के रोज दर्शन हो जाएं तो क्या ठिकाना, हीरे मोती तो मट्टी से। उन दर्शनों तो कौन से लाभ होता कि वह हीरे मोती मिलते, फिर हम इस संसार में आते नहीं। मगर दर्शनों में भी भाव होता, जब भाव है तो हम फायदा उठा लेते, अभाव होता तो हम नुकसान भी उठा लेते हैं।
यही बात है, जब फोटोग्राफ फोटो तारता जैसा तुम बांगा टेढ़ा मुंह करो वैसा नक्शा आ जाता उसमें। इसलिए संतों के पास जब तुम जाते हो तुम्हारे जैसे भाव होते वैसे वो रेडिएशन छोड़ देते संत। अगर तुम्हारे घटिया भाव होते तो घटिया रेडिएशन तुमने खा जाएगी, अगर अच्छे भाव हैं तो तुमने त्यार देगी वह रेडिएशन। मेरे चौपाई तो याद है नहीं ना, आप लोगों ने सुनी होगी रामायण की चौपाई के प्रभु जिन मूर्त देती वैसी जिसकी भावना रही तैसी प्रभु मूर्त देखी वैसी। जिसकी भावना वो है राम, उन किसी ने दुश्मन भी दिखाई दिया और उनका काल भी दिखाई दिया, वो है राम किसी ने दिखाई दिया कि मैंने त्यारण आया से। इसलिए सारा निर्भर भाव पर से। उनकी बड़ी दया हुई, मैं उन तो प्रसाद लेकर के न महाराज के पास में आया, बता मेरे गुरु महाराज कभी किसी से मिले नहीं। ये पता नहीं उनके ऊंचे ख्याल थे या छोटे, ये तो वह जाने। चिट्ठियों तो बात करा करते, चिट्ठी पर काफी थी, बाबा सावल सिंह की भी थी, महर्षि जी की, महर्षि अपने गुरु तो भी 3 बार मिले थे। तो ये मैं बात बता रहा था कि जब अंतर में ख्याल होता और भाव, चिट्ठी उनकी हफ्ते में मिला करती थी और आया जाया करते थे। तो फकीर चंद की बातें सुनी मेरे दिल में बड़ा ख्याल हुआ। मन तो फेर मिला करने एकदम ने एक बात कही मेरे आगे, बोला बेटा महाजी, कभी बेटा कंधे कभी कहते संत ताराचंद महाजी, ये महाराज पंडित फकीर चंद की बातें बताता हूँ। महाजी बोला मैं गौड़ ब्राह्मण सू और मैं राधा स्वामी धामता आया सू और मैं सतपुरुष का अवतार सु, हाथ मारा छाती। मैंने सोचा कितना घमंड करता, अहंकार सही है। जब सारी बात कहली कहने लगा, मेरा अहंकार न समझना, तुम सब इरादा समझामता है सो तुम भूल गए राधा समझामने। मैं राधा समझाम में वापस चला गया और मैंने पता लग गया मैं राधा समझामता आया। बोले बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण से मैंने पर्ण कराया था कि राधा मत में जब मैं शामिल हुआ तो मैंने ये पर्ण कराया था, असलियत बता दूंगा। मैं असलियत बता देता हूँ। पहले तो मैं राम और कृष्ण की निंदा नहीं सुन सका करता था। अब मैं कहता हुआ राम भी नहीं पूछा, कृष्ण मोहम्मद भी नहीं पूछा, बासित भी नहीं पूछा, ऋषि मुनि वहां कोई भी नहीं पूछा ने। और मैं गौड़ ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलता न, मेरे सिर में कीड़े पड़े ये बातें वो कह रही। उनकी किताबों में निशान कर रखे कई जगह में ऐसे। मैं हैरान हो गया उन बातों सुन के, क्यों मैं भी तो आरती तारा करता था। और न कहा बेटा ये बात बहुत दूर मिले, मेरा एक करना मान लेना। मैं बताओ जी के घंटे तो फालतू भजन में न बैठना। मैंने कहा महाराज मैं तो ज्यादा करके बैठता, बताइए इसमें क्या कोई कमी है? ज्यादा बैठे नुकसान से? बोला हाँ। मैं बताओ क्या? बोला अपना काम करना से। इसीलिए जो अगर आप शब्द का रस लेना लग गए तो काम नहीं करोगे। जब आपका कोई मददगार हो जाए फिर शब्द का रस लेना, अब शब्द का रस न लेना। ज्यादा शांति रखना। अगर आप उस बात ने कोई अभ्यासी समझता है और मानता है शब्द का आनंद कैसा है, तो मेरी बात को और विश्वास करेगा कि शब्द शब्द ही से। और तुम इस जिंदगी में अगर शब्द का आनंद रस न लिया तो आगे का भरोसा नहीं, क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। कबीर साहब के जहाँ को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहां को इत न को। इसी जिंदगी में
ये न सोचना कि महाराज संत ताराचंद के धोरे बैठ की तिर जाएंगे। मेरी जो बातों न समझोगे तो तिर जाओगे। इन गुरुओं ने तुम्हारे साथ में धोखे किए और तुम उन गुरुओं को बंद की बैठ गए। ये मैं भी कहता हूं कि सतगुरु त्यारता है जरूर भी, सुना नहीं? गुरु त्यारेंगे मैं जानी तू सूरत का है बोरानी। और कब त्यारेंगे? दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल कर नहीं आनी। गुरु त्यारेंगे मैं जानी। न तुम बड़े लीडर बनने तर सकते, न तुम बड़े और कोई महात्मा बनने तर से नहीं, दाढ़ी तर से नहीं, जटा तर सकते। अगर तुम्हारे में दम है तो अपने सतगुरु का भरोसा करके न अपने अंतर में खोज करने की कोशिश करो। जो तल में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। वो मालिक तेरे अंदर बैठा हुआ से, अगर तुम उसकी तलाश करना चाहते हो तो अपने अंतर को खोजो। और ये बहुत दिन का काम नहीं है, जल्दी बन जाता है। मगर कब बनेगा? अपने सतगुरु के पास जाके पूछो। ये भी मैं कह देता हूं कि सतगुरु से वार्ता लाभ नहीं तो साधन जल्दी नहीं बनेगा। मैं अपने गुरु के पास जाया करते, दर्शन करता और बैठता, प्रश्न करता, घबराया करता था। उन्हें ये कहा था मेरी बात कही वो याद रखना, साधन करना। जो बात में तेरे समझ में नहीं आओ तो मेरे से पूछ लेना। मैं बड़ा ख्याल रखा करता। तो मैं यही बात कहूं सो आप लोगों को कि जितना आप साधन अभ्यास करोगे, मन शब्द की कमाई में जब जुट जाओगे तो फिर परवाह नहीं, कुछ ही बढ़ते रहो। जब वह मस्ती आ जाती है कोई परवाह नहीं, अपना काम करते रहो। उसमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत आ जाएगी तुम किसी के नुक्स नहीं देखोगे। जैसे हंस पानी में तो दूध न छांट लेता, पानी तो बात नहीं करता न। इसीलिए तुम भी हंस की तरह नुक्स देखना बंद कर दोगे, गुण ही गुण देखोगे। मधुमाखी की तरह, मधुमाखी फूल पर बैठती है, फूल की चमक नहीं खोमदी ने वह, न उस फूल की कोई रंग रूप को बिगाड़ती और रस ले जाती है। और वो रस इतना इकट्ठा कर देती है जगह जहां ले करके न उसको रतन कहते हैं लोग। मड़वा एक बिस्टे की माखी होती है, वह उस रतन को बर्बाद कर देती है, बीच में न खार न खाने देती। इसीलिए मेरा कहने का मतलब बिस्टे की माखी न बनना, तुमने तो मधुमाखी बनना से। और मधुमाखी तभी बनोगे तब तीन चीजों को समझ जाओगे, सुमरण, ध्यान और भजन। काफी लोग तीनों को 3 वक्त देते हैं। मैं न 3 बार लिया न 3 बार करया, मैं तो एक ही बार में सुना था, एक ही बार बताता हूं। मैं सीधी मिसालें देता हूं कि आप गए होगे हरिद्वार में, जो पवन धाम एक मंदिर बना है से। मैं वहां चला गया, मैं कहने लगा क्या एक जगह फोटो देखता 8-9 जगह गिनाया। मैं मेरा फोटो देखो 8-9 जगह से है न? बोला हाँ, ये एक बार में क्यों दिखते? मैं तो अपनी बातें अपने ऊपर घटाई थी कि हम तीनों चीज एक बार कर सकते हैं। तीनों सुमरण भी, ध्यान भी, भजन भी एक बार बन सकता एकदम। मगर जिनका विचार कमजोर है, जिनकी विचारधारा कमजोर है, उनके लिए सुमरण पहली पक्का से। फिर ध्यान करो, फिर ध्यान तो फिर भजन करो। भजन पूछोगे वो दोनों चीज पीछे रह जाए है तुम्हारे पास में। चीज इसी तरह लिए जाते हैं।
सुमरण तो उसको कहते हैं जो सतगुरु नाम बताता है, ध्यान उसको कहते हैं सतगुरु का दीदार देखा जाता है, और भजन उसको कहते हैं उस धुनी को सुना जाता है। और ये तो सुरत के कानों तो सुना जाता है, सुरत की जबान तो जाप होता है, सुरत की आंखों देखा जाता है। और फिर आप प्रश्न कर सकते हो कि देखता और सुनने वाला फिर आगे पता ना कौन है। मैं तो उरे लग भी कह देता हूं कि शरीर का में जितनी चीजें हैं ये सारी सुरत बनी, जीवात्मा तो बनी से। और जब वह जीवात्मा सुकड़ करके इनको छोड़ देती है, न पता कहाँ तीनों गुण जाते हैं, कहाँ 25 प्रकृति जाती है, कहाँ 5 तत्व जाते हैं, ये सारे बात कहता उसी में समा जाते हैं। आपको किस तरह जैसे बिजली का लट्टू चसता है, में जितना रंग भरो उतना नरे रंग दिखेंगे। बिजली एक से जब वह बिजली की धार मुड़ जाती है तो सारा सब बंद हो जाए, कारखाने बंद और सब बंद हो जाता है। इसलिए जब सूरत की धार मुड़ जाती है और वह राधा संग धाम में पहुंच जाती है तो फिर सारे खेल बिखर जाते हैं, उरे के वो अपने घर पहुंच जाती है, सारे उसमें समा जाते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जिन्हें अपना सुमरण ध्यान करके न अपने अंतर में पूछना, उनके लिए बताई से। जो कीड़ी की खाल काटते हो तो क्या कहते भाई 5 तत्व कौन से? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 तत्व फिर 5 प्रकृति से बल करना और धावना उठा संको दे बड़ी जानिए वायु तत्व सोच। हाड मांस रोम नाड़ी त्वचा जान, ये 5 प्रकृति के पृथ्वी तत्व पहचान। ये डांड सिकरा कितने कर लिए तो नू करके 5 कर लिए, और उन 5 तभी नहीं सारते न फिर और कर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। संत में लड़ाइयों का घर नहीं है, संत मत करनी का घर है। अगर तुम हिंदी की चिंदी बनाओगे तो किनारे बैठे रह जाओगे। ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो काम कराया वह काम कर गए, उनकी पुस्तकों ने देख के बातचीत ज्ञानी बन गए। और बातचीत ज्ञानी ने इधर का रंधन उधर का रंधन। दोनों दिन तक गए पांडे हलवा मिला न मांडे, दोनों दिन तक खो जाते। इसीलिए तो हमारी रामायण में संतों महात्माओं के भक्ति बड़ी बताई से। भक्ति किस तरह बड़ी बता, आपने सुनी होगी रामायण। हनुमान जी प्रश्न करते महात्मा से, कहते महात्मा जी का भक्ति बड़ी से ज्ञान बड़ा से। तो महात्मा उपदेश देते हैं, कहते हैं हनुमान ज्ञान तो ऐसी चीज है जैसे एक दीवा से, दीवा में बत्ती भी लावनी पड़ी, बाहर तो तेल भी लावना पड़ा, मट्टी तो बढ़ावना पड़ा। इस तरह कई चीज मिलती उसमें। वो तो से ज्ञान घनी चीज मिलकी होता है। और जो भक्ति है वह क्या है? भक्ति तो बोले एक मणि से, मणि से भक्ति तो उसमें कहीं भी रख दो, आंधी आएगी तब भी उसका प्रकाश बंद नहीं होता। मी आएगा तब भी झुमका तो प्रकाश रहेगा। चाहे कितना जड़ हो, मी हो, आंधी हो, सर्दी हो, गरीब झुमका तो प्रकाश रहेगा उसका। इसीलिए भक्ति संत मत में भक्ति सिखाई जाती और कुछ नहीं बताया जाता। भक्ति किसका नाम है? भक्ति नाम है प्रेम का। और तुम प्रेम नहीं करोगे तो कोई भी काम तुम्हारा पूरा नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष का प्यार नहीं है तो फिर बताइए घर नहीं बसेगा नहीं। तो गुरु और शिष्य का प्यार नहीं है तो आगे तुम आगे डंग नहीं भर सकते। इसका नाम है भक्ति। तुम प्यार करोगे, प्रेम करोगे तो आगे भी अपना साधन करके चल पड़ोगे, अपने घर पहुंच जाओगे। इसलिए महात्मा सब ने भक्ति बड़ी बताई। संतों ने जो ज्ञान बताया वो ज्ञान इन चीजों का मोहताज नहीं है, वो ज्ञान और है।
ये ज्ञान तो बता सब बातचीत ज्ञान किताबें पढ़ के सीख लिया, संत इस ज्ञान के कैदी नहीं होते न। संत तो पढ़े लिखे की बात नहीं, क्यों पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीवतर दे ताक में मेल। ये इतने करते इतने पी माँ बाप के घर में रहती है लड़की, जब अपने पी ससुराल में चली जाती है तो अपने पति का प्यार करती है, सब न भूल जाती है। इसीलिए तुम 9 द्वारों को खाली करके जब 10वीं गली में पहुंचोगे तो सारे प्रेम नीचे के बेकार से सब नीचे रह जाएंगे, जितने इंद्रियों के आनंद सब नीचे रह जाएंगे। तुम्हारी सोच उस शब्द को पकड़ लेगी और सारे फीके पड़ जाएंगे। आपको किस तरह पड़ते हैं मैं काफी बार बता, क्लोरोफार्म की शीशी महादेव ने पता नहीं रहता, कहीं चीरा लगा लो, या कई बार तुम्हारी विचारधारा उल्टी चली जाती है तो बतलाने वाले मानस की बात नहीं सुन सकते न। हम पूरा बताऊं, चाचा साधु राम बैठा उसके द्वारा बात करी जो वो को नहीं बता, कहेगा बोल लो थिमता हूं सुन, अगर बेरा को नहीं न। इसीलिए विचारधारा उसकी दूसरी ओर चली जाती, वो समझ नहीं सकता। जब तुम्हारे विचार उस शब्द में चले जाएं धार उल्टी मुड़ के न, तो तुम उस बाहर के विकारों को भूल जाओगे, बाहर के सारे खेलों बिखर जाएंगे, भूल जाओगे। मेरे बस की बात नहीं, जो बातें कह रहा था वो बताता हूँ कि महाराज ने कहा था ज्यादा नहीं, मेरे गुरु मार तो अभ्यास करना बता, जोर लगाओ। बड़ फकीर महाराज ने ये कहा बेटा ज्यादा भजन में न बैठना। मैं थोड़ी बार बैठता हूँ फिर भी मेरे विचार उठे रुक जाते, आप न बैठना। मैं आप लोगों कहता हूँ कि मेरे बस की बात नहीं, अब तुम किसी हालत सोचो आप लोगों ने, मैं तंग होया आपको दोहराता हूँ। सच कहता हूँ अब तो मेरे विचार ऐसे रहते, हर वक्त ऐसी अवस्था रहती नहीं न। कई बार जब लंबा काम होता है, कोई काम होता है तो उस विचार बदल भी जाते। न मैं कोई किताब सुनने की कोशिश करता, न मैं किसी की बात सुनने कोई, मत अपनी कुटिया बंद करी पड़ा रहता वालेदा। यही मता संत का रण है, न मैं किसी से मिलने की कोशिश चाहता। सच पूछू सो मैंने कोई मालिक सत्संग तो इतना फैला दुनिया में, मर अपना काम संभालो तर संभाल, मेरी ज्यादा हिम्मत नहीं है। बड़ मैं क्या करूं, गढ़ में ढोल पड़ा बजाना पड़ता, मैं आप लोगों दौर आता हूँ और आपकी हाजिरी करता, और मेरे को ये भी कह देते ज्यादा न बोलना, फिर मेरे बस की बात भी नहीं रहती। अगर तो मेरा खाना देख लोगे तो तुम ये कहोगे आप जीते किस तरह हो। फिर मैं आप लोगों की कहा आप लोग भी उस डिग्री पहुंचो, काम करो, आपने दूसरी खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे पास में 2-4 मेरे भाई ने प्रश्न करया, क्या भीम दूसरा भाई ईश्वर से, ईश्वर ने कि मैं इस तरह करता, मैं बोला ईश्वर गृहस्थी मानस से, ब्रह्मचर्या पालन करना से, इसमें इस तरह रहना से, खाना तने बहुत कम कर दिया। वो कहने लगा मेरे को खुशी रहती है, मैं बीमार न हो जाना, वो मेरे तो बार बार मिलता, बीमार तो नहीं होने दिया मैं। आते 2 भाई उरे होगा, तो इसीलिए मैं कहा इस तरह शांति तरह आ करो, खाना इतना खाओ। हमारे चाचा साधु राम ने एक बार एक बात कही थी, मैं उस बात को पकड़ जाता हूँ। शोभरलाल महाराज ने भी यही कही थी, कम ना खाओ और ज्यादा दरमियानी खाओ। इन्हें दिन बात कही कि खाओ पियो छको मत, कितनी अच्छी बात है, समझ गया अभ्यासियों, खाओ पियो छको मत। बोलो बतलाओ बको मत, देखो बाड़ो तको मत, और काम धंधा करो भाई थको मत। आप बताइए कितनी साधन की बात बता दी, थारी मर्जी करो ताई। वो चाचा का तो तुम खोलो मुड़ा दो और मेरी बात पर तुम अमल भी करोगे। मैं तो उसकी बात को पकड़ गया था, उसी वो साधुआ पर जाया करते थे इसलिए उन्हें पता था।
पर बात ये ऐसे कि जिन्हें अपना काम कर लिया, तजर्बा उन्हें पता है, जानते हैं, उस हिसाब से आप भी अपना काम करया करो। मैं तो 10 मिनट आपको बताने लिए आया था, इतना सत्संग काफी है अगर मान्या जाए तो। 15-20 मिनट जन्म में भी मैं आया था और अब भी आया था। मन में 5-7 मिनट में 2-4 बात ही आप लोग वह बताई से कि आप लोग अगर उस तजर्बा हिसाब से चलोगे तो राधा स्वयं मत ये नहीं तुम के अमल करे सोई पाव, अब तू अमल करे सोई पाव। अमल करना सीखो, उन्हें बातों ने सीखो मत, नहीं काम करो तो तुम तजर्बा हो जाएगा आप ही आप। मैंने और बातों का पेरा नहीं, सीधा पढ़े लिखे करा के कैदरी के नहीं। थारे भैया एक कमजोरी थारे महाराज ने भाई बोलना तामदा को नहीं, उर्दू हिंदू जानता को नहीं, बेचारा लठ मार से। बड़ा ये बात मैं कहता हूं कि मेरा सतगुरु ने मैंने एक राह बताया था, बेटा अपनी जिंदगी में वो काम करना कि लोग याद रखे पीछे लग, पवित्र घटिया न करना। मैं वो आप लोगों को शिक्षा देता हूं कि जन्म में कहा था नाम बड़ा नहीं है, सतगुरु बड़ा। गुरु बचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, इसीलिए 84 के फंद कट जाते हैं। सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। अगर तुम समझ और विवेक में चलोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। मैं सवेरे आऊंगा, तड़का आ जाऊंगा, दिन में भी 2 घड़ी बैठूंगा, नहाई क्यों न, क्यों गल में पड़ा बजाना से। आप लोगों में बड़ी भारी दया से मेरे पर, मैं तो आप लोगों को अपने गुरु मानता हूं। क्यों मानता हूं कि आप मेरे कहे नहीं नाटते, कितना पवित्र सेवा करते हो, अपना काम करते हो। गुरु तो तुमने समझा जा तुम्हारा अंदर बैठा, मेरे भी अंदर, थारा भी अंदर बैठा था। इन्होंने प्रगट करने की कोशिश करो। मैं न धोखा किसी को दिया और न धोखा देने की कोशिश करता। मैं इसीलिए गुरु महाराज दया करी थी, बेटा कमा के खाना, उस तो बच गया, सत्संग न मैं गिर जाऊंगा। न मेरे कोई किसी चीज का बंदोबस्त, में सीधा मानस, मेरा बंदोबस्त तो क्या है, सबसे बड़ा किला राधा स्वामी नाम से। और जिन्हें राधा स्वामी नाम का किला बढ़ा लिया, वो काल और माया तो भी नहीं डरेगा। न बाहर के तो लोग मारे कौन सकता उसको, बाहर का उसका दुश्मन ही कौन बन सकता। मरे मराए कोई नहीं मारता सत्संगियों, जिंदे को मारते हैं लोग, मारते हैं। तो जब तुम राधा स्वामी नाम के प्रेमी हो जाओगे, राधा स्वामी नाम को अपना एक किला बना लोगे, राधा स्वामी नाम को एक अपना कवच बना लोगे, तो काल भी तुम्हारा नजदीक नहीं आवेगा, न तुम तिर जाओगे। सबके राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम है, और ये सभी चारों जुगों का नाम तो यही था, मुक्ति के लिए ये है। और भाई और काम स्वर्ग बैकुंठ के लिए और नाम है। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम इस जन्म में काम करना चाहो सुख अगले में। अगर आज नाम जिसको मिल गया वो इसी जिंदगी में अपना काम कर लो पूरा, और अपना जीवन सफल कर लो, तिर जाओगे। ये मैं थोड़ी बातें बताई, आप अपना काम करते रहना, और ड्यूटी से ड्यूटी वाले काम करो ठीक ठाक से। मेरे पास कई भाई गांटूक तो सिलीगुड़ी तो आए हुए से, बाहर तो जो आए समाचार साधु राम ने, भाई रति राम ने, गणपति साहब ने, माधुर ने बताता हूँ कि उनको कमरे अच्छी तरह दे देना। जो बाहर तो आए हुए से सिलीगुड़ी, गांटूक तो, दार्जिलिंग तो, क्यों कि कमरे अच्छा वो तड़का आएंगे, वो उठे जा रहे काफी लोग। और हिसाब से काम करना, सेवादार जो से इनका गया है बेनती से कि बहुत ही होशियारी तरह रहना। आज और कल और परसों 2-3 दिन तुम्हारी बड़ी तकड़ी ड्यूटी है। हम तो बल्कि आराम भी कर लेंगे, आप लोगों ने आराम नहीं है, ये और बता देता हूँ। मर्द अगर संत सतगुरु आराम कर लेगा तो दुनिया क्या करेगी। फिर मैं सतगुरु को कहता हूँ, महाराज फकीर का हृदय बेटा, अगर मैं दुखी हो कि मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब करना, संत सतगुरु अस्पताल
प्रेम नगर बेच लगी है बजरिया, प्रेम नगर बेच लगी है बजरिया। सतगुरु प्यारे मेरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी रंग दे चुनरिया। सतगुरु प्यारे मेरे रंग दे चुनरिया। हर के चरण में लगी है नजरिया, गुरु के चरण में लगी है नजरिया। सतगुरु प्यारे मेरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया सतगुरु प्यारे मेरे रंग दे चुनरिया। राधा मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया। दाग पिया लगा दाग पिया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया। धोवत पैरों दाग नाए छोटा, धोवत पैरों दाग नाए छोटा। मनमाला धन कुर्बान किया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया। दाग पिया लगा दाग पिया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया। महंगी मोल के आइया चुनरिया, महंगे मोल के आया चुनरिया। मन मोरक अभिमान किया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया। दाग पिया लगा दाग पिया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया।
नहीं ठिकाना कहता राखना सुनो कर जाना एक कहतो के नहीं ठिकाना गुरु राम सिंह से मिलियो रे तुम चलो सतगुरु के देश ताण से डरियो रे तुम चलो सतगुरु के देश 10, 20, 50 और 100 में मौत सभी को आती है मतलब कि ये दुनिया सारी ना कोई गोती नाती है कुटुंब कबीला धन और दौलत दरी सभी रह जाती है तारा चंद सतगुरु की सेवा काम हमारे आती है सत्संग साधन सतगुरु सेवा नित नेम से करना है जीवत मर फिर मर कह जीव फिर नहीं कभी मरना है जैसी करनी वैसी भरनी 84 से डरना है तारा दंड सतगुरु शरण में आनंद की जग चढ़ना है मेरे सभी दुख में सर गए सतगुरु की मन शरण लई मेरे सभी दुख में सर गए सतगुरु की मन शरण लई और सखी सब तो बड़ी है तो मेरी अन क्यों लाल और सखी सब तो बड़ी है तो मेरे अन क्यों लाल अविनाशी की सेज पे मोचा वही निहाल सतगुरु की मन शरण लई मेरे सभी दुख में सर गए सतगुरु की मन शरण लई अविनाशी की सेज काहे कहो कितना अनुमान अविनाशी की सेज काहे कहो कितना अनुमान कर्ण सुनन के गम नहीं है लख सो परमान सतगुरु की मन शरण लई मेरे सभी दुख में सर गए सतगुरु की मन शरण लई कोटिक चंदा ओग में है कोटिक सूरज भान कोटिक चंदा ओग में है कोटिक सूरज भान
पीव का ध्यान सतवंती पियर बसे है अंतर पीव का ध्यान कहती तो लजा सतगुर की मन शरण ले मेरे सभी दुख बिसर गए सतगुर की मन शरण ले प्याई से क्वारी मिली है फीके लाते ब्याही से पारी मिली है फीके लागे ब्याही से ब्याही मिली है मिले सन में सन सतगुर की मन शरण ले मेरे सभी दुख बिसर गए सतगुर की मन शरण ले पढ़ना गुण ना चाकरी है ये गुडियों का खेल पढ़ना गुण चाकरी है ये गुडियों का खेल जब वहाँ प्यारी मिली पीव से गई ताक में मेल सतगुर की मन शरण ले मेरे सभी दुख बिसर गए सतगुर की मन शरण ले हंसी नहीं मुस्का गई है रहे टटके नैन हंसी नहीं मुस्का गई है रहे टटके नैन कहे कबीर जी ने लाख ली है गुरु अपने की कहन सतगुर की मन शरण ले मेरे सभी दुख बिसर गए सतगुर की मन शरण ले मारे गुरु चरण की तोड़ मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की तोड़ मस्तक लागे रही जब ये दौड़ चढ़ी मस्तक पे जब ये दौड़ चढ़ी मस्तक पे दुविधा हो गई दौड़ मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की दौड़ मस्तक लागे रही तेरा पिंगला ध्यान धरते हैं एड़ा पिंगला ध्यान धरते हैं सुरती पहुंची तोर मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण
ये संसार विघन की घाटी, ये संसार विघन की घाटी। निकसत बिरला सोर मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की धूल मस्तक लागे रही। प्रेम भक्ति